बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 6.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। इसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द एपी इज -85। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की विच टर्म ऑफ द एपी इज -85। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी है इसकी -85 कितनवीं टर्म है, -85 इसकी कितनवीं टर्म है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये ऊपर वाली 2 लाइन जो मैंने लिखी है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जरा आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें करना है कि वो क्या पूछना क्या चाह रहा है। जरा गौर करें। 5 उसके बाद 2 है, फिर -1 है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 5 और 2 के दरमियान में 3 का डिफरेंस है। 5 में से 3 कम हो गए 2 आ गया, और 2 में से अगर हम 3 कम करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 5 फिर 2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 3 कम करेंगे, -1 में से 3 कम करें -4, फिर -3 करेंगे तो -7, फिर -3 करेंगे तो -10, फिर -3 करेंगे -13, इसी तरह -3 करेंगे -16, -19, और इसी तरह -3 कम करते करते हम -85 पे पहुंच जाएंगे। अब वो कहता है ये -3 करते करते जब आप -85 पे पहुंचेंगे तो ये कितनवें नंबर पे आएगी, कितनवें नंबर पे आएगी। जरा गौर करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो ये 31st टर्म है। अब हम इसको फार्मूला की मदद से हल करेंगे तो ये हमारे पास 31 नंबर पे आएगी। ये मैंने आपको हल करके दिखाया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। सॉल्यूशन 5, 2, -1, -85। विच टर्म ऑफ द एपी इज -85। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। वैसे वो ऊपर आपको कंसेप्ट दिया है, ये आपको हल करने की जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, पहली टर्म जिसको हम लिखते हैं A1, ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो D सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म 2 माइनस फर्स्ट टर्म 5, ऐसे हमारे पास -3 आ जाएगा। 2 - 5 -3, तो D हमारे पास क्या आ गया, -3। ये जो लास्ट टर्म है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो स्टूडेंट जिस टर्म के बारे में हमें पता नहीं होगा उसको हम AN कह देंगे। अब इसके बारे में हमें पता नहीं है तो इसको हम कहेंगे AN जो है वो -85 है, और यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग वी नो AN is equal to A1 plus N minus 1 into D। ये जनरल टर्म है AP की, ये आपने अच्छे से याद करनी है, फार्मूला है। अब AN उसकी जगह पे आ जाएगा -85 is equal to A1 उसकी जगह पे आ जाएगा 5 plus N minus 1, और D उसकी जगह पे आ जाएगा -3। इस D की जगह पे -3, A1 की जगह पे 5 और AN की जगह पे -85। -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे n से तो ये बनेगा -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। अभी जो -3n है ये इधर आके +3n, और ये -85 दूसरी तरफ जाके +85। 8 + 85 इज इक्वल टू 93। n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। जब 93 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कट के हमारे पास आ जाएगा 31। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 31वीं टर्म है। तो ये A31 इज इक्वल टू 31। तो ये 31वीं टर्म A31 इज इक्वल टू ये बनेगी -85।
-85। तो ये जो -85 है वो कितनी टर्म है, 31वीं। यहाँ पे n की जगह पे मैंने क्या लगा दी इसकी वैल्यू, ये मेरे पास जो n की वैल्यू आई थी 31 वो यहाँ पे लगा दी, तो A31 इज इक्वल टू -85। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, सेम फार्मूला है, सेम टेक्निक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द आर देयर इन AP, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP in which A1 is equal to 11, AN is equal to 68 and D is equal to 3। तो स्टूडेंट सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, A1 भी, AN भी और D भी। इसी फार्मूला में वैल्यूज लगा के आपने इसी तरह n फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n-1 फाइंड द AP। अब यहाँ पे nth टर्म दे रखी है, याद रखें स्टूडेंट, अगर सेकंड टर्म होगी तो उसको हम A2 लिखेंगे, सेकंड टर्म होगी तो A2 लिखेंगे, फिफ्थ टर्म होगी तो A5 लिखेंगे, 10th टर्म होगी तो A10 लिखेंगे, जब nth टर्म होगी तो फिर क्या लिखेंगे, AN, nth टर्म होगी तो क्या लिखेंगे, AN। अब यहाँ पे उसने nth टर्म दे रखी है, यानी उसने हमें AN दे रखा है, गिवन AN इज इक्वल टू 3n-1। चूंकि nth टर्म दे रखी है यानी AN दे रखा है, अगर सेकंड टर्म देता तो A2 दिया था, अगर फोर्थ टर्म देता तो A4 दिया था, फिफ्थ टर्म देता तो A5 दिया था। अब चूंकि nth टर्म दे रखी है तो AN इज इक्वल टू 3n-1। अब हमने AP फाइंड करनी है। AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये हमारे पास AP होगी। तो हमने यहाँ से A1, A2, A3 और A4 फाइंड करना है, इसी तरह सो ऑन। पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यह रहेगा A1 3 into 1 minus 1, 3 into 1 3 minus 1 is equal to 2। पुट n is equal to 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, A2 is equal to 3 into 2 minus 1, 3 into 2 6 minus 1 equal to 5। पुट n is equal to 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे A3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 into 3 minus 1, 3 into 3 9 minus 1 is equal to 8। पुट n is equal to 4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो A4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे 3 into 4 minus 1, 3 into 4 12 minus 1 11। तो required AP is A1, A2, A3, A4 and so on। 3-4 टर्म्स के बाद आपने so on कर देना। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू लगा दे, A1 किसके इक्वल है, 2 के, यहाँ पे 2, A2 किसके इक्वल है, A2 की वैल्यू है 5, A2 की जगह पे 5, A3 की जगह पे 8, A4 की जगह पे 11 and so on। This is the required AP। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमिन वेदर, फर्स्ट पार्ट है -19 और सेकंड पार्ट है 2 आर टर्म्स ऑफ द AP, ये AP है, आर नॉट। हमने ये बताना है कि -19 पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है 2, क्या ये इस AP की टर्म्स है या नहीं है। तो ये मैंने आपको जरा एक्सप्लेन करने के लिए ये AP बनाई है, इस तरह अगर हम इसको कम करें तो हम किस तरफ को जाएंगे, जरा गौर करें। 17 के बाद 13 है, फिर 9 है, तो 4 का डिफरेंस है, 4 कम हो रहा है। 17 से 4 कम किया तो 13 में से 4 कम करेंगे 9, इसी तरह जब 9 में से 4 कम करेंगे तो 5 में से 4 कम करेंगे 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 में से 4 माइनस करेंगे तो -7 में से 4 माइनस करेंगे तो -11 में से 4 माइनस करेंगे तो -15 में से 4 माइनस करेंगे तो -19। जरा गौर करें स्टूडेंट, ये -19 तो इस AP में आ गया,
लेकिन 2 इसमें किसी जगह पे भी नहीं आया। इसका मतलब है 2 इसकी टर्म नहीं है और -19 जो है वो इसकी टर्म है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए स्टूडेंट, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है -19 और एपी है 17, 13, 9 सो ऑन और नॉट, यानी -19 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो मैंने स्टूडेंट आपको बता रखा है जिस भी टर्म के बारे में पता नहीं होगा उसे हम कह देंगे ए एन। अब हमें -19 के बारे में कुछ पता नहीं है ये कौन सी टर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ए एन। जिसके बारे में पता नहीं होगा उसका नाम होगा ए एन। तो हियर ए एन इज इक्वल टू -19। तो ये एपी है। अब एपी की ये पहली टर्म है, पहले नंबर पे जो आएगी वो उसकी पहली टर्म की होगी। हियर ए1 इज इक्वल टू 17। तो डी क्या है? डी है दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना। दूसरी टर्म है 13, उसमें से 17 को माइनस करना। जब 13 में से 17 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यू -19, a1 की जगह पे लिखेंगे वैल्यू 17 और d की जगह पे लिखेंगे वैल्यू -4। इस d की जगह वैल्यू -4। अब -4 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4n। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 4 इंटू 1 4। अब ये -4n जब इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +4n और ये -19 दूसरी तरफ जाके बन जाएगा +19। 17 + 4 21 और ये -19 उधर जाके +19 -4n इधर आके +4n। 21 + 19 40। 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। जब 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब है ये उसकी 10th टर्म है। हेंस -19 इज द 10th टर्म ऑफ एपी। अब स्टूडेंट देखें, ये जो 2 है आपने ए एन की जगह पे यहाँ पे 2 लिखना है। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर या तो नेगेटिव में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। अगर n नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो नॉट पॉसिबल। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो फिर ये उसकी कोई ना कोई टर्म बनेगी। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आपने आगे लिख देना है नॉट पॉसिबल, उसका आंसर भी नॉट पॉसिबल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। If L, M, N are pth, qth and rth term of an AP, show that L into Q minus R plus M into R minus P plus N into P minus Q is equal to 0। कहते हैं L जो है वो pth टर्म है, M जो है वो qth टर्म है, n जो है वो rth टर्म है। देखिए स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसको a1 लिखेंगे, फिफ्थ टर्म है तो उसको a5 लिखेंगे, 10th टर्म है तो उसको a10 लिखेंगे और अगर pth टर्म है तो उसको a p लिखेंगे और अगर qth टर्म है तो उसको aq लिखेंगे और अगर rth टर्म है तो उसको a r लिखेंगे। यानी जोन सी भी टर्म है उसको a के साथ नीचे वो लिख देंगे। 10th टर्म है तो a10, फिफ्थ टर्म है तो a5, 8th टर्म है तो ar, nth टर्म है तो an। अब जो l है ना वो pth टर्म है, यानी l इज इक्वल टू ap है। pth टर्म का मतलब ap, l ap के बराबर है। m qth टर्म है, m इज इक्वल टू aq है। n जो है वो rth टर्म है तो n इज इक्वल टू ar है। अब हम ये जो जनरल टर्म है इसको यूज करते हुए
हम यहाँ से ए पी, ए क्यू और ए आर फाइंड करेंगे। देखें स्टूडेंट, जब ए पी है तो ये तमाम एन यहाँ पे भी पी आ जाएगा और यहाँ पे भी पी आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा a1 प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो ए पी की वैल्यू आएगी a1 प्लस पी माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दें p इंटू डी, पी डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी। इसी तरह ए क्यू, अब n की जगह पे यहाँ क्यू लगाएंगे तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्यू लगाएंगे, तो ए क्यू इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ए क्यू की वैल्यू आएगी a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई करेंगे क्यू डी माइनस डी। अब n कौन सी टर्म है ए आर, तो यहाँ पे जब r लगाएंगे यहाँ पे भी r लगाएंगे, तो ए आर किसके इक्वल होगी a1 प्लस r माइनस वन इंटू डी। ए आर की वैल्यू आएगी a1 प्लस r माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दें r इंटू डी, आर डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी। तो ऐसे हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव l इंटू क्यू माइनस आर प्लस m इंटू आर माइनस पी प्लस n इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड l इंटू क्यू माइनस आर प्लस m इंटू आर माइनस पी प्लस n इंटू पी माइनस क्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे l, m और n की हमने वैल्यूज लगानी है। l की जगह पे इसकी ये वैल्यू आएगी a1 प्लस पी डी माइनस डी, इस l की जगह पे ये वैल्यू आ गई a1 प्लस पी डी माइनस डी, l की वैल्यू आ गई। और ये q माइनस r अपनी जगह पे, m की जगह पे वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस क्यू डी माइनस डी, m की जगह पे ये वैल्यू आ गई। और r माइनस p एज इट इज, n की जगह पे a1 प्लस आर डी माइनस डी, इस n की जगह पे ये वैल्यू आ गई a1 प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू एज इट इज। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई जरा इनको ध्यान से करना है। a1 को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे a1 क्यू, a1 इंटू माइनस आर ये बनेगा माइनस a1 आर। pd को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे pd क्यू, pd को जब माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस pd आर। माइनस d को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस d क्यू, माइनस इंटू माइनस डी जब r से मल्टीप्लाई होगा तो d r। अब a1 को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 r, a1 को जब माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a1 p, qd को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो qd r, qd को जब माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस qd p, माइनस d को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dr, माइनस इंटू माइनस प्लस, d को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो dp या pd, बात एक ही है। a1 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1p, a1 को जब माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a1q, rd को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे rdp लिख लें या prd लिख लें या pdr लिख लें, जो मर्जी लिख लें, तीनों को लिखना है इकट्ठा करके rdp या pdr। rd जब माइनस q से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस rd क्यों, माइनस d को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dp या माइनस pd, दोनों ठीक है, माइनस pd, माइनस इंटू माइनस प्लस d इंटू क्यू dq। अब स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास है पॉजिटिव a1q और ये हमारे पास है नेगेटिव a1q, दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये हमारे पास माइनस a1r और ये हमारे पास a1r, ये भी कैंसिल आउट। और ये हमारे पास है प्लस pdq और ये है हमारे पास माइनस pdq या qdp, ये भी चीज है। ये है माइनस pdr और ये इसके बिल्कुल नीचे ये लिखा हुआ है प्लस pdr, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये है माइनस dq और ये लिखा हुआ है प्लस dq, ये इसके साथ कैंसिल। ये लिखा हुआ है प्लस dr और ये लिखा हुआ है माइनस dr, ये भी कैंसिल आउट। ये हमारे पास माइनस a1p और ये हमारे पास प्लस a1p, ये भी आपस में कैंसिल आउट।
ये लिखा हुआ है प्लस क्यू डी आर और ये लिखा हुआ है माइनस क्यू डी आर डी क्यू या क्यू डी आर एक ही चीज है, ये इसके साथ कैंसिल आउट और ये माइनस पी डी या डी पी ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड भी 0 है। यही हमने प्रूव करना था। अब इसी तरह दूसरे पार्ट के लिए यहाँ तक तो सेम ही है, उसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके एल एम और इस एन की वैल्यूज लगाएंगे।